Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello my dear students, welcome back to the mathematics class. Today in this video I will solve the remaining problems of exercise 4.4 starting with the question number 2. Question number 2 is solve the following. First question of question number 2 is the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. What is the lowest score? Okay, टीचर ने क्लास में बोला है कि जो लॉएस्ट स्कोर है उसी को दोगुना करके 7 प्लस करने से हाईएस्ट स्कोर का बराबर होता है और हाईएस्ट स्कोर है 87, तो लॉएस्ट स्कोर कितना है वही फाइंड करना है. ओके, दैट इज लॉएस्ट स्कोर एंड हाईएस्ट स्कोर को कंपेयर किया है. कैसे कंपेयर किया है? लॉएस्ट स्कोर का साथ 2 मल्टीप्लाई करके 7 प्लस करने से 87 मिलता है. तो हम लोगों को लॉएस्ट स्कोर फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? लॉएस्ट स्कोर. जो फाइंड करना है उसी को वेरिएबल मानना है. फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिचुएशन है, एज पर द सिचुएशन वी फॉर्म द इक्वेशंस एंड देन सॉल्व द इक्वेशंस टू फाइंड द सॉल्यूशन. ओके, सो फर्स्ट वी suppose the variable as x, that is suppose the lowest score be x. Okay, so let the lowest score be x, lowest score x. So according to the question क्या बोला है? lowest score को दोगुना करके that is twice x, उसका साथ 7 प्लस करने से जो नंबर होता है दैट इज द हाईएस्ट स्कोर एंड हाईएस्ट स्कोर इज 87. दैट इज ट्वाइस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 87. यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है. x का वैल्यू मीन्स लॉएस्ट स्कोर फाइंड करना है. ओके, सो इसको सॉल्व करना है. ट्वाइस एक्स, इसमें 7 लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, राइट साइड में इसको ट्रांसपोज करने से ये हो जाएगा माइनस. सो ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 87 माइनस 7. ओके, दैट इज ट्वाइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 87 माइनस 7 इज 80. अब इसमें देखिए 2 एक्स का साथ मल्टीपल है, दैट इज मल्टीप्लाई है. 2 को जब हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे इट विल बी डिविजर. हेंस एक्स इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 40. और वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, that is x is equal to 40 and x is nothing but the lowest score. Hence lowest score is 40. Hence the lowest score is equal to 40. So this is the answer. In an isosceles triangle, the base angles are equal. The vertex angle is 40 degree. What are the base angles of the triangle? ओके, इसमें क्या बोला है? बेस एंगल्स आर इक्वल. आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस एंगल्स, दीज आर द बेस एंगल्स एंड वी कंसीडर द बेस एंगल्स आर एक्स एंड एक्स. क्योंकि बेस एंगल्स क्या बोला है? बेस एंगल्स आर इक्वल. दोनों को हमने क्या कंसीडर किया है? एक्स. सपोज क्या है? एक्स. एंड द वर्टिकल एंगल इट इज गिवन 40 डिग्री. इट इज 40 डिग्री. वी नीड टू फाइंड द बेस एंगल, दैट इज वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स. ओके, हम लोग क्या जानते हैं? एक ट्राइंगल का तीनों एंगल सम करने से 180 डिग्री मिलता है. ये होता है द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल. इसका मतलब द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो लेट द बेस एंगल्स बी, लेट द बेस एंगल्स, इसमें 2 एंगल्स है, सो बेस एंगल्स बी एक्स एंड एक्स. एक्स एंड एक्स, 2 बेस एंगल है, एक्स एंड एक्स. एंड इट इज गिवन दैट द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री. हेंस बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री. दैट इज एक्स प्लस 40 डिग्री. ये जो एक्स 40 डिग्री, ये सब मेजर डिग्री में है, इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, यहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड करना है. एक्स का वैल्यू मीन्स द बेस एंगल्स. एक्स प्लस एक्स दैट इज ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 40 degree is equal to 180 degree. We need to find the variable x. Okay, so
जो टर्म में x इन्वॉल्व है उस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रख के बाकी जितना टर्म्स है राइट साइड में ट्रांसपोज करना है। सो द ओनली टर्म इन्वॉल्विंग x इज ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये राइट साइड में है 180 डिग्री, अभी लेफ्ट साइड में है 40 डिग्री, इसका आगे प्लस साइन है। जब 40 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे इट विल बी माइनस 40 डिग्री। सो ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री मीन्स 140 डिग्री, व्हिच इम्प्लाइज दैट अभी x का वैल्यू फाइंड करना है। x का कोफिशिएंट है 2, ओके। जब 2x का साथ मल्टीप्लाई है इसको राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो 2 हो जाएगा डिविजर, हेंस x इज इक्वल टू 140 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, देयरफॉर x is equal to 70 degree. Hence the base angles are 70 degree and 70 degree. अभी देख लीजिए, इसमें 70 है, इसमें 70 है, इसमें 40 है, तीनों को प्लस कीजिए। 70 प्लस 70 140 प्लस 40 दैट इज 180 डिग्री। Who is prove the or who is verify the angle sum property of a triangle? Hence the answer is correct. Okay. Question number C of question number 2 is Sachin scored twice as many runs as Rahul. Together their runs fell too short of a double century. How many runs did each one score? Okay. ये क्वेश्चन में क्या बोला है? सचिन ने राहुल जितना रन किया है उसका डबल किया है और दोनों रन्स को एक साथ करने से डबल सेंचुरी से 2 रन कम होता है। तो सचिन कितना रन किया है और राहुल कितना रन किया है। ओके, तो क्या बोला है? सचिन का स्कोर राहुल का स्कोर का डबल है। इसका मतलब सचिन का स्कोर राहुल का स्कोर से कंपेयर किया है। राहुल का स्कोर हम लोग x मानेंगे तो सचिन का स्कोर कितना होगा? ट्वाइस ऑफ x। अगर हम लोग सचिन का स्कोर x मान लेंगे तब राहुल का स्कोर कितना होगा? दैट इज हाफ ऑफ x, क्योंकि सचिन ने राहुल का डबल किया है। इसका मतलब राहुल ने सचिन का हाफ किया है। ओके, हम लोग दोनों ही मान सकते हैं। तो राहुल का स्कोर हम लोग मानने से ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, हम लोग को समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, सो विल कंसिडर द स्कोर ऑफ राहुल बी x। लेट राहुल्स score bx, hence Sachin's score कितना होगा? स्कोर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x, क्योंकि सचिन ने राहुल का डबल स्कोर किया है, डबल रन बनाया है। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों को एक साथ करने से टुगेदर दे falls too shorter than a double century, that is twice of x plus x, दोनों को एक साथ करने से too shorter of double century, that is double century कितना होता है? double century में 200 और उससे 2 रन कम है, इसका मतलब 198। अभी x का वैल्यू फर्स्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद 2x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोगों को सचिन एंड राहुल का स्कोर फाइंड करना है। 2x plus x that is thrice of x is equal to 198। इसमें x का साथ 3 मल्टीपल है, 3 को राइट साइड में ट्रांसपोज करने से इट विल बी डिविजर, हेंस x is equal to 198 डिवाइडेड बाई 3। जब डिवाइड करेंगे 19 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 जार 18, कैरी 1 18, 3 6 जार 18। ओके, हेंस x is equal to 66, दैट इज 66 क्या है? 66 मीन्स स्कोर ऑफ Rahul, that is run by Rahul is equal to 66. Then Sachin's score will be twice of x, that is 2 into 66. ठीक है, hence Rahul's score is equal to 66. Sachin's score 2 into 66, that is 2 into 66, 2 6 are 12, 2 carry 1, 2 6 are 12 and 1 13, that is 132. अभी ये दोनों को प्लस करके देख लीजिए, 66 plus 132, 6 plus 2 is 8, 6 plus 3 9, 198, जो 2 कम है, डबल सेंचुरी से 2 कम है। ठीक है, और फिर देखिए
ये जो सचिन का स्कोर है 132 66 का डबल है और दोनों को प्लस कर दिया तो कितना मिला है 198 व्हिच इज 2 लेस देन 200. Therefore our answer is correct. Okay. Next question number 3, solve the following. The first question is Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmit has. Irfan has 37 marbles. How many marbles does Parmit have? हम लोग को क्या फाइंड करना है? पारमित का हाथ में कितना मार्बल्स है वही फाइंड करना है. दैट इज वी नीड टू कंसिडर द नंबर ऑफ मार्बल्स पारमित हैज बी एक्स. ओके, फिर इरफान का हाथ में कितना मार्बल्स है 37 और ये मार्बल पारमित का हाथ में जितना मार्बल्स है उसी का साथ कंपेयर किया है. कैसे कंपेयर किया है? बोला है कि पारमित का हाथ में जितना मार्बल है उसको 5 गुना करके 7 करने से इरफान का हाथ में जितना मार्बल है उसी का बराबर रहता है. इरफान का हाथ में कितना मार्बल है 37. हेंस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 37. ओके, सो let us assume that the number of marbles Parmit has be x. Hence let the number of marbles Parmit has is equal to x. According to the question, ये जो परमित का हाथ में जितना मार्बल है इसको 5 गुना करके 7 प्लस करने से दैट इज 5x प्लस 7 एक किसका बराबर होता है? इरफान का हाथ में जितना मार्बल है. इरफान का हाथ में कितना मार्बल है 37. ओके, अभी x का वैल्यू फाइंड करना है. दैट इज 5x इज इक्वल टू 37 माइनस एक्स. सेम मेथड में करना है. सो 5x इज इक्वल टू 37 माइनस 7 इज 30. अभी x का साथ 5 मल्टीप्लाई है तो 5 को राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे. सो इट विल बी डिवाइड और डिविजर. हेंस x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 6 और x इज इक्वल टू 6. हेंस द नंबर ऑफ मार्बल्स Parmit has is equal to 6. Okay, this is the answer. अभी इसका आप वेरीफाई भी कर सकता है आंसर सही है या गलत है. इसका हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे? वो जो कंडीशन है कंडीशन में इसका वैल्यू पुट करके हम लोग इसको चेक कर सकते हैं. क्या कंडीशन था? जब परमित का हाथ में जितना मार्बल है उसको 5 गुना करके 7 प्लस करने से इरफान का हाथ में जितना मार्बल है उसका बराबर होता है. तो देख लीजिए 5 × 6 दैट इज 30 प्लस 7 इज इक्वल टू 37. और ये जो 37 ये क्या है? इरफान का हाथ में जो मार्बल्स था उसी का नंबर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज लक्ष्मी's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. What is Lakshmi's age? क्या फाइंड करना है? Lakshmi's present age फाइंड करना है. That is we need to assume the present age of Lakshmi be x years और उसका फादर का एज लक्ष्मी का एज का साथ कंपेयर किया है. कैसे कंपेयर किया है? बोला है लक्ष्मी का प्रेजेंट एज जितना है उसी को 3 गुना करके 4 प्लस करने से उसका फादर का एज का बराबर होता है और उसका फादर का एज क्या है 49 ईयर्स. ओके, हेंस विल कंसिडर लक्ष्मीज प्रेजेंट एज. लेट लक्ष्मीज प्रेजेंट एज be x years. Okay, according to the question ये जो लक्ष्मी एज है इसको 3 गुना करके उसका साथ 4 ऐड करने से उसका पिताजी का एज का बराबर होता है. उसका पिताजी का एज है 49. ओके, दैट इज 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 49. अभी x का वैल्यू फाइंड करना है. x का वैल्यू मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ लक्ष्मी. ओके, इसको कैसे फाइंड करेंगे? जस्ट इसको सॉल्व करना है. इज इक्वल टू 36. इसमें 4 है प्लस 4 इसको राइट साइड में ट्रांसपोज करने से इट विल बी माइनस दैट इज 49 माइनस 4 इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू 49 माइनस 4 मीन्स 45. अभी x का साथ 3 मल्टीपल है. 3 को राइट साइड में ट्रांसपोज करना है. जब 3 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे ये है मल्टीपल, राइट साइड में जब चला जाएगा ये हो जाएगा डिविजन.
Okay, so x is equal to 45 divided by 3. Therefore, x is equal to 45 divided by 3. 3 15s are 45. Hence, x is equal to 15. So, the value of x is equal to 15 is nothing but Lakshmi's present age. Okay, hence Lakshmi's present age is equal to 15 years. Therefore, Lakshmi's present age or present age of Lakshmi is equal to 15 years. ओके, अभी इसको आप लोग चेक कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। कंडीशन में क्या बोला था, जो लक्ष्मी का एज है इसको 3 गुना करके 4 प्लस करने से उसका पिताजी का एज का बराबर होता है। दैट इज इसको 3 गुना कर दीजिए, 3 into 15 दैट इज 45। इससे भी 4 ज्यादा है, मतलब इसका साथ 4 प्लस करने से कितना होता है 49। इसका साथ +4 कीजिए, +4 करने से 45 +4 दैट इज 49 हो गया ना। तो जो उसका पिताजी का एज क्या है, लक्ष्मी का एज का 3 गुना से भी 4 ईयर्स ज़्यादा है। ओके, तभी 49 ईयर्स हो गया। सो ऐसा करके हम लोग इसका आंसर को चेक भी कर सकता है।